नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर, हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज हम कक्षा पांचवी कक्षा का जो हमारा इकाई नंबर दूसरी इकाई है शुरू है, और इस दूसरी इकाई में हमारा 7वां पाठ और उसमें का अ भाग जो है जिसका नाम है बोध, यह आज हम यहाँ पर देखेंगे सीखेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले सभी से मेरी एक दरख्वास्त है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो वो सभी लोग हमारे पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल है तुलजा भवानी स्कूल लातूर, इसको सब्सक्राइब करो, इसके ऊपर प्रसारित होने वाले हर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन का बटन दबाओ। तो बच्चों देखो, इस पार्ट में आप सभी किताबें निकालो। इसमें हमें क्या बताया है, कुछ चित्र हमें यहाँ पर बताए गए। तो वो चित्र और उन चित्रों के माध्यम से हमें वचन और लिंग यह समझने हैं। तो देखो बच्चों, मैंने पिछले कुछ वीडियो तासिका में लिंग के बारे में आपको जानकारी बताई कि हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं। वो कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यह मैंने लिख कर दिया है, आपने कंठस्थ भी किया होगा। एक बार फिर से मैं बताता हूं। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और जो पुल्लिंग मतलब जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग मतलब जिस शब्द से या जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यह हमने देखा था। और देखो इसमें और एक क्या बताया है कि वचन के बारे में भी हमें जानकारी बताई है। तो वचन यानी क्या, वचन किसे कहेंगे? तो देखो, वचन मतलब एक वचन हिंदी भाषा में और बहुवचन, यह दो प्रकार के वचन हमें यहाँ पर सिखाए जाते हैं। व्याकरण के जो पाठ है उसमें एक वचन और बहुवचन हिंदी में है। तो देखो, एक वचन मतलब शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, पदार्थ का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक ही प्राणी, एक ही वस्तु और एक ही कौन सी भी चीज, इसका अगर हमें बोध होता हो तो हम उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन यानी क्या, कि शब्द के जिस रूप से हमें अधिक प्राणी, अधिक वस्तुएं या अधिक कोई भी पदार्थ, इनों का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो देखो, आप पुस्तक में देखो, यहां पर कुछ शब्द हमें बताए हैं। तो उसमें से एक वचन कौन से है, बहुवचन कौन से है, और स्त्रीलिंग कौन से है और पुल्लिंग कौन से है, यह हमें छाटकर आपकी कॉपी में लिखने। तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताऊंगा। देखो, पहला चित्र है आंख का, मतलब अभी ये एक वचन और बहुवचन। मतलब देखो, आंख यह एक शब्द है, आंख, आंख, एक आंख, और एक से ज्यादा हो तो आंखें, एक से ज्यादा हो तो आंखें। दूसरा शब्द है पेटी, अगर एक हो तो पेटी, एक से ज्यादा हो तो पेटियां, पेटियां। तीसरा शब्द है औषधि, औषधि, एक हो तो, और ज्यादा हो तो औषधियां। पपीता, पपीता एक हो तो, और अनेक हो तो
पपीते। आम, देखो आम, अगर एक हो तो हम उसे आम ही कहते हैं और ज्यादा हो तो उसे आम ही कहेंगे। देखो कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका बहुवचन से एक जैसा ही होता है, आम। फिर माला, मालाएं। सिक्का, सिक्के। सिक्का, सिक्के, सिक्का, सिक्के। फिर बैक तौलिया, तौलिए। देखो तौलिया और तौलिए, तौलिया और तौलिए। उसके आगे का जो शब्द है वह है बंदर। अगर एक होता है तो हम उसे बंदर कहते हैं, एक से ज्यादा हो तो मतलब देखो अभी यहाँ पे ये जो बंदर का जो शब्द है, यह शब्द हमें लिंग के बारे में जानकारी बताता है। देखो यह बंदर, इस शब्द के माध्यम से हम लिंग का यहाँ पर देखेंगे। और देखो देखो ये शब्दों का आप निरीक्षण करो, मतलब एक वचन और बहुवचन, यह जो शब्द है एक वचन और बहुवचन, अगर जिस शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या एक ही पदार्थ का हमें बोध होता हो उस शब्द को हम एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध हमें होता हो उस शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। तो हमने देखो एक वचन और बहुवचन के यहाँ पर शब्द मैंने लिख कर दिए जो कि हमारे पुस्तक में है। तो देखो पहला शब्द एक वचन का आंख, अगर एक होती है तो हम उसे आंख कहेंगे, अनेक एक से ज्यादा हो तो आंखें कहेंगे। पेटी, एक होती है तो पेटी, अनेक होती है तो पेटियां। औषधि, औषधियां। पपीता, पपीते। आम, आम। माला, मालाएं। सिक्का, सिक्के। यह जो शब्द है यह आप आपके वर्ग पाठ की कॉपी में आपको लिखने हैं। तो देखो बच्चों ये हो गए एक वचन और बहुवचन। और जो अब दूसरा जो हम यहां पर देखेंगे वह है लिंग। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मतलब मैंने बताया कि हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हम किसे कहेंगे? वाक्य में आए जिस पद से पुरुष जाति का हमें बोध होता है उस शब्द को हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। और स्त्रीलिंग वाक्य में आए जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध या ज्ञान होता हो उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। तो यह शब्द कौन से हैं मैं यहाँ पर अभी लिख कर दूंगा, यह आपको आपकी वर्ग पाठ की कॉपी में लिखने होंगे। देखो बच्चों तो मैंने जो यह शब्द मैं यहां पर लिख कर देने वाला हूं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, यह शब्द सिर्फ आपकी पाठ्य पुस्तक में है। इससे ज्यादा और भी शब्द आप आपके मन से आपके कॉपी में आपको लिखने हैं। और एक वचन और बहुवचन ये भी शब्द आपको आपके कॉपी में आपके मन से और भी ज्यादा शब्द यहाँ पर आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द मैं लिख कर दूंगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो पुस्तक में पहला जो शब्द है वह है बंदर। मतलब देखो बंदर इस शब्द से हमें
पुरुष जाति का बोध होता है उसे बंदर कहेंगे, और स्त्री जाति का बोध बंदरिया इस शब्द से हमें होता है, तो उसे हम यह बंदरिया यह शब्द यहाँ पर लिखेंगे बंदरिया। फिर बिल्ली यह एक शब्द है, बिलाव, बिलाव और बिल्ली, ठीक है। फिर उसके आगे का सिंह सिंहनी, सिंह सिंहनी, सिंह सिंहनी। फिर उसके आगे गाय बैल, गाय बैल। फिर उसके आगे हिरण हिरनी, हिरण हिरनी। नागिन नाग नागिन। देखो शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। स्त्री जाति के शब्दों को हम क्या कहेंगे और पुरुष जाति के मतलब पुल्लिंग शब्दों को हम क्या कहेंगे। चूहा चूहा, चूहिया, चूहा चूहिया यह शब्द। तो देखो इन शब्दों से हमें एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, इनका बोध हमें इस पाठ के जरिए लेना है। ऐसे ही और भी शब्द आपको क्या करने हैं, आपके वर्गपाठ की कॉपी में आपके मन से आपको यह शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो बच्चों, आज की इस तासिका में हमने देखा है कि बोध, इस जो पाठ्यक्रम में यह जो पाठ है इसमें हमें एक वचन बहुवचन शब्दों के लिए कुछ चित्र यहाँ पर हमें बताए गए हैं, यह हमने देखे हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए कुछ चित्र हमें यहाँ पर बताए, वो भी हमने देखे हैं। तो देखो इसमें और भी कुछ समान और विरुद्ध, ये ब जो है यह अ और ब, समान और विरुद्ध, यह जो हमारा ब भाग जो है वह हम आगे की जो हमारी वीडियो क्लास है उसमें हम सीखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा यह अ जो भाग है यह बोध का यह समाप्त होता है। इसमें हमने देखा है कि एक वचन और बहुवचन शब्द, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हमने पाठ्य पुस्तक के बारे में जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए वो हमने लिखे हैं। इससे ज्यादा अगर आपको कुछ आते हैं तो आप उसको भी उसमें डालकर उसका फोटो निकालकर आपके पाठशाला के ग्रुप में आपको वह भेज देने। तो बच्चों इस तरह से हमारा यह अभाग इस तासिका में समाप्त होता है। सभी से मेरी फिर से एक बार दरख्वास्त है कि जिस जिन्होंने कि हमारा जो YouTube चैनल है तुळजा भवानी स्कूल लातूर सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर प्रसारित होने वाले हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और कोरोना यह महाभयंकर बीमारी से बचने के लिए आप सभी शासन द्वारा निर्गमित सूचनाओं का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।